हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। तो डिफरेंट एलिमेंट्स के हम लोग एलोट्रोप्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज बेसिकली हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, तो इसके बाद का बाद में देखा जाएगा। तो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन आपको 3 टाइप्स के हो गए। एक आपका डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया और फुलरीन हो गया। ठीक है, तो ये 3 है आपके कार्बन के एलोट्रोप्स। तो आज जो है हम लोग डायमंड वाला पार्ट कवर करेंगे, फिर अगले लेक्चर्स में हम लोग ग्रेफाइट, फुलरीन ये सब कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। हमारा जो चैनल है नीट पोर्टफोलियो से सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और वीडियो को लाइक तो करनी ही है बिल्कुल, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फ़ायदा हो सके। तो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन की बात करें तो जो है डायमंड और ग्रेफाइट और फुलरीन। ठीक है, ये 3 हुए आपके एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। अब हम लोग डायमंड को स्पेसिफिकली देखते हैं कि डायमंड आपका क्या है। तो जो है डायमंड का स्टडी आज करते हैं। तो डायमंड जो है उसका कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर, बहुत ही डरावना स्ट्रक्चर आपको देख के लग रहा होगा। ठीक है, तो ये आपका जैसे कार्बन हुआ, इसका क्या ऑब्वियसली से 4 और कार्बन जुड़े हुए हैं, उससे और 4 कार्बन जुड़े हुए हैं, फिर उससे आगे और 4 और 4 और 4, तो ऐसे ये पूरा नेट फैला हुआ है। और जो इसमें एक एक कार्बन जो है वो सारे के सारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, तो सारे के सारे कार्बन जो है वो आपके sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो डायमंड में जो पहला पॉइंट जो एनसीईआरटी से मैंने देख के रखा है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, वो है कि ईच कार्बन इन डायमंड इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो ये सब ध्यान रखना पॉइंट वाइज। ऐसे तो एनसीईआरटी में अच्छा खासा दे रखा है, बट जो आपको इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछ सकता है स्टेटमेंट वाइज फॉर्म में, या ऑब्वियसली किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है, वो ये सब कुछ पॉइंट्स है जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे। तो ईच कार्बन इन डायमंड इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया होगा होपफुली। ऑफ कोर्स ये एक कोवलेंट सॉलिड है, ये कोई आयोनिक सॉलिड नहीं है। यहाँ पे कोई आयंस वायंस का फंडा नहीं है। कार्बन जो है बहुत सारे कार्बन से जुड़े हुए, वो बहुत सारे से ऐसे ऐसे करके एकदम बहुत सारा, एक बहुत बड़ा लार्ज आपका चेन बन जा रहा है। ठीक है, और इसीलिए हम इसे बेसिकली कह रहे हैं कोवलेंट सॉलिड। ये आपका कोवलेंट सॉलिड है, थोड़ा ध्यान रख लेना। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रख लेना है कि ये जो डायमंड होता है, इट इज़ हार्डेस्ट अमंग ऑल द नेचुरल मिनरल्स। तो नेचुरली एक्सट्रैक्ट किए हुए जितने भी मिनरल्स हमारे पास प्रेजेंट हैं, ठीक है, उसमें से सबसे हार्डेस्ट कोई सब्सटेंस है तो वो आपका डायमंड ही है। तो डायमंड इज द हार्डेस्ट अमंग ऑल द नेचुरल मिनरल्स विच आर एक्सट्रैक्टेड ऑफ कोर्स। अब एक चीज़ ये ध्यान रखना, जैसे आपका डायमंड होता है, तो जैसे कि आप डायमंड में आप चाहोगे कि इधर से अपन इलेक्ट्रिसिटी दे और इलेक्ट्रिसिटी इधर पास कर जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो मतलब क्या हो गया, डायमंड जो है वो आपका एक कंडक्टर नहीं है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं है। मतलब वो आपको इलेक्ट्रिसिटी को पास करने नहीं देता है खुद से। बट अगर डायमंड को आप इधर से हीट करोगे तो इधर आपको कुछ देर बाद हीट पता चलेगा। तो ऑफकोर्स डायमंड क्या हो गया, डायमंड इज अ थर्मल कंडक्टर, बट इट इज नॉट अ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, या इट इज अ इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। तो ऑफकोर्स डायमंड आर थर्मल कंडक्टर्स बट इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स। तो ये भी एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रख सकते हो। अब डायमंड इतना हार्ड होता है कि हम लोग क्या करते हैं, डायमंड को थोड़ा सा होता है ना कि कट करने के लिए यूज़ करते हैं एकदम, और आपको बहुत सी हार्ड से हार्ड चीज़ को कट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये फंडा है। तो डायमंड जो है आपको बेसिकली इसीलिए टंगस्टन फिलामेंट बनाने के लिए यूज़ होता है। टंगस्टन फिलामेंट आप लोगों को पता ही होगा, आपके जो बल्ब में जो होता है, ठीक है, वो टंगस्टन का फिलामेंट रहता है। और उतना ज़्यादा फाइनर, कितना पतला सा रहता है, उतना फाइनर कट करने के लिए हमें डायमंड की रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्योंकि डायमंड हार्ड है। तो ये चीज़ ध्यान रख लोगे। तो डायमंड इज़ यूज्ड इन मेकिंग टंगस्टन फिलामेंट्स। तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे, ये एनसीईआरटी में थोड़ा सा दे रखा था। तो ये सब चीज़ पॉइंट कुछ ध्यान रख लोगे, और भी नेक्स्ट पॉइंट्स हैं तो भूलना नहीं है। अब देखो sp3 हाइब्रिडाइज्ड था, मैंने आपको बताया था ना sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो जी हाँ, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन रहता है। तो अब जैसे कि मानो आपका एक डायमंड है, ठीक है, आपका ये डायमंड है, आपने जैसे कट कर दिया यहाँ से, तो आपको एक सरफेस मिलेगी ऐसे। ठीक है, एक लाइन मान लो ऐसे, जैसे यहाँ पे मैंने बना रखा है, एक लाइन मिला, ये सरफेस मिला। ठीक है, अब इस सरफेस पे कार्बन प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि उससे पहले ऊपर तो वाला तो चला गया। अब ये कार्बन इनिशियली, मतलब पहले तो क्या होगा कि ऊपर वाले कार्बन से जुड़ा होगा एक बॉन्ड बना के, जो कि अब नहीं है। तो यहाँ का एक सिंगल जो आपका है वो लोन पेयर आप नहीं बोल सकते, इलेक्ट्रॉन जो है वो रह जाएगा ऐसे ही तुरंत। ठीक है, मतलब अभी अभी हमने कट करा है। ठीक है, अब बाकी नीचे तो बॉन्ड बना होगा, ऑब्वियसली कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। ये सरफेस है जिसपे अभी हमने कट लगाया।
ऊपर जो एक इलेक्ट्रॉन बच गया ये क्या करेगा कि एनवायरनमेंट में प्रेजेंट इम्प्योरिटीज़ के साथ रिएक्ट कर जाएगा, बेसिकली उनके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए पहले तो हम बता दूं कि ये जो प्रेजेंट है इसे हम लोग डैंगलिंग बॉन्ड कह रहे हैं, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, जो एनवायरनमेंट में इम्प्योरिटी है उसके साथ मिल जा रहा है, ठीक है। तो उससे क्या हो जा रहा है, ये जो सरफेस आपका है ये बेसिकली इम्प्योर हो जाएगा, ठीक है। तो इट हैज डैंगलिंग बॉन्ड, ऑब्वियसली इसमें डैंगलिंग बॉन्ड प्रेजेंट है, जिसके कारण क्या हो रहा है, ड्यू टू विच इट्स सरफेस इज इम्प्योर, इसी कारण आपका जो सरफेस है डायमंड का वो इम्प्योर हो जाता है, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डैंगलिंग बॉन्ड। तो आपको डैंगलिंग बॉन्ड भी पता चल गया होगा और सरफेस कैसे इम्प्योर हो रहा है वो भी पता चल गया होगा, ठीक है। अब बात कर लो स्टेबिलिटी की, मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है आपका तीनों एलोट्रॉप्स में। क्या आपका डायमंड सबसे स्टेबल है, क्या आपका फुलेरिन सबसे स्टेबल है, क्या आपका ग्रेफाइट सबसे स्टेबल है। तो डायमंड जरूर सबसे हार्डेस्ट है बट सबसे स्टेबल डायमंड नहीं है। सबसे स्टेबल जो आपका एलोट्रोप है कार्बन का वो है ग्रेफाइट, उसके बाद है आपका डायमंड और सबसे कम स्टेबल जो है वो है आपका फुलेरिन, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले क्या बताया मैंने, ग्रेफाइट इज मोस्ट स्टेबल एंड फुलेरिन इज लीस्ट स्टेबल, डायमंड बीच में, बट डायमंड इज हार्डेस्ट अमंग ऑल द नेचुरल अकरिंग मिनरल्स। तो ये चीज़ आपको क्लियरली पता चल गया होगा। तो ये आज हम लोगों ने कर लिया क्या, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन में डायमंड वाला पार्ट। कल हम लोग करते हैं आपको ग्रेफाइट, ठीक है, और इवेंचुअली हम लोग फुलरिन्स भी कर लेंगे। तो इससे हमारा जो है धीरे धीरे एलोट्रोप्स का भी सेक्शन खत्म हो जाएगा। तो होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा हर कुछ, ठीक है। आपको इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना है, कोई भी आपके मन में क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना जो भी क्वेरी है वो लिख सकते हो, ठीक है। अब फिर से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करना है आपको, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है इन वीडियोस को, ठीक है। तो होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हैव अ वंडरफुल डे अहेड, थैंक्स।